ते नमः। जय सिया राम। श्रोता जन, आप सबको मेरा नमस्कार। भक्त राज हनुमान में 2 भाग आपको सुना चुकी हूँ। दूसरे भाग में श्री राम जी हनुमान जी को कहते हैं कि ऋष्यमुख पर्वत पर आप जाओ। आगे का भाग आप सुनिए। उन दिनों बलि से भयभीत होकर सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर रहते थे। हनुमान भी उन्हीं के साथ थे। सुग्रीव प्रायः डरते ही रहते थे कि कहीं बाली का भेजा हुआ कोई उसका मित्र आकर हम पर आक्रमण न कर दे, क्योंकि शाप के कारण बलि स्वयं वहां नहीं आ सकता था। एक दिन वे मंत्रियों अपने प्रिय सहचर हनुमान के साथ बैठकर कुछ राजनीतिक चर्चा कर रहे थे। एकाएक उनकी दृष्टि पंपासर की ओर चली गई। उन्होंने देखा कि वहां 2 सशस्त्र व्यक्ति खड़े हैं और उनका उद्देश्य तो ठीक ठीक जान नहीं समझ में आया उन लोगों को कि क्यों खड़े हैं। और इस बात की पता लगाने के लिए सुग्रीव ने हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी से कहा, भाई पता लगाओ ये दोनों वीर पुरुष कौन हैं। यदि शत्रु पक्ष के हैं तो यहाँ से भाग हमें चलना चाहिए, और यदि ये किसी पक्ष के नहीं हैं या इन्हें कोई सहायता है तो उनसे मित्रता कर ली जाए और हम दोनों एक दूसरे के लिए सहायक हों। तुम ब्रह्मचारी का वेश धारण कर उनका पता लगाओ। सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा। फिर जैसा हो इशारे से मुझे सूचित कर देना। हनुमान ने उनकी आज्ञा स्वीकार की। सुग्रीव के कहने से हनुमान ब्राह्मण का वेश बनाकर उनके पास गए। उन्होंने योग शिष्टाचार के पश्चात उन दोनों की प्रशंसा करते हुए उनका परिचय पूछा। हनुमान जी ने कहा कि आपके शस्त्र अस्त्र और शरीर का जो भाव गठन है उसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आप वीर पुरुष हैं। आपके कोमल चरणों को देखकर जान पड़ता है कि आप राजमहल के रहने वाले हैं। कभी जंगल अथवा पहाड़ में नहीं रहना पड़ा है। आपकी वेशभूषा को देखकर यही कहा जा सकता है कि आप ऋषि कुमार हैं। परंतु कोई बात निश्चित है, आपके मुखमंडल का तेज स्पष्ट बता रहा है कि आप साधारण पुरुष नहीं हैं, अलौकिक हैं। क्या आप तीनों देवताओं में से कोई हैं? कहीं आप साक्षात नर नारायण ही तो नहीं हैं? मेरे मन में बड़ी शंका हो रही है। आप में बड़ा आकर्षण मालूम पड़ रहा है। आपके सौंदर्य और माधुर्य से मेरा चित्त तो बिल्कुल मुग्ध हुआ जा रहा है महाराज। आप मेरे अत्यंत ममतामयी जान पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि मैं आपके साथ रहा हूँ। यह बात मेरा हृदय बार बार कह रहा है। आप कृपा करके मेरा संदेह नष्ट करें। तभी भगवान राम मंद मंद मुस्कुराते हुए हनुमान की बातें सुन रहे थे और उन्होंने लक्ष्मण की तरफ इंगित करके देख करके कहा, ये ब्राह्मण बड़े बुद्धिमान हैं। इनकी बातों से मालूम पड़ता है कि इन्होंने सांगोपांग वेदों का अध्ययन किया है। इनके बोलने में मुझे एक भी अशुद्धि नहीं दिखी और इनकी आकृति में भी कोई ऐसा छल का प्रकट नहीं हुआ है इनकी आकृति से, और न ही कोई आकृति में इनके भाव दूषित है। ये किसी राजा के मंत्री होने के योग्य हैं और इनकी जो बोलने की उच्चारण शैली है और निमित्तता दोनों ही गंभीर तथा प्रभावोत्पादक है, यानी प्रभाव उत्पन्न करने वाला है। राम के इशारे से लक्ष्मण ने कहा, ब्राह्मण देव, हम लोग अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। उनकी आज्ञा मानकर 14 वर्ष के लिए वन में आए हैं। यहाँ किसी राक्षस ने जनक नंदनी सीता का अपहरण कर लिया है। हम लोग उन्हीं को ढूंढते हुए इधर उधर घूम रहे हैं। अब तुम अपना परिचय दो। लक्ष्मण की बात जब समाप्त हुई तो हनुमान ने तुरंत अपना रूप बदल करके वानर रूप में ही भगवान श्री राम के चरणों में प्रेम से गिर पड़े। उस समय उनका हृदय कह रहा था कि मैंने भगवान के सामने कपट रूप में दूसरा वेश धारण करके आया और बातचीत में मैंने चालाकी की, इसीलिए इन्होंने मुझसे न तो मेरा परिचय पूछा और न ही मेरे से बात की। इसलिए मैं अपराधी हूँ। यह सोचते सोचते उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वे भगवान के चरणों से लौटने लगे। भगवान ने बालात यानी जबरदस्ती उठाकर उन्हें हृदय से लगाया। हनुमान ने कहा, प्रभु, मैं तो पशु हूँ, साधारण जीव हूँ। मैं आपको भूल जाऊं, मैं तो आपके सामने आपके सामने अपराध करूं, यह तो मेरा स्वाभाविक है। परंतु आप मुझे कैसे भूल गए? मैं तो आपकी आज्ञा से सुग्रीव के पास रहकर बहुत दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ।
सुग्रीव भी बड़े दुखी हैं। मैंने उन्हें आपका परिचय देकर ढाढ़स बंधा रखा है। उन्हें अब एकमात्र आपका ही भरोसा है। अब आप चलकर उन्हें स्वीकार कीजिए और उनकी विपत्ति टालकर उनसे सेवा लीजिए। हनुमान ने आनंद मग्न होकर दोनों भाइयों को अपने दोनों कंधों पर बैठा लिया और उन्हें सुग्रीव के पास ले चले। राम और सुग्रीव की मित्रता हुई। उन्होंने अग्नि को साक्षी बनाकर सख्य संबंध स्थापित किया, यानी दोस्ती मित्रता का। बाली मारा गया और सुग्रीव वानरों के राजा हुए। ये कथा तो आपको मालूम है, क्योंकि मैं यहाँ हनुमान की गाथा गा रही हूँ और इस पुस्तक में हनुमान की ही गाथा है, तो इसलिए हनुमान की ही गाथा चलेगी। चौमासे में भगवान राम और लक्ष्मण प्रवसन गिरी पर निवास करते रहे। सुग्रीव भूल गया कि उसे क्या काम करना है, राम की क्या मदद करनी है, परंतु हनुमान कैसे भूलते। उन्होंने कई बार सुग्रीव को समझाने की चेष्टा की, किंतु सुग्रीव ने सुनी अनसुनी कर दी। वे अपने काम में लग गए। जब लक्ष्मण ने सुग्रीव की उपेक्षा करते हुए देखा, तब वे बड़े क्रोधित हुए। अभी जो सुग्रीव की पत्नी उन्हें मना ही रही थी कि तभी हनुमान के बुलाए हुए वानर भालुओं की अपार सेना आ पहुंची। यह सब देख करके लक्ष्मण सुग्रीव पर प्रसन्न हो गए। सुग्रीव भगवान राम के पास आए और उन्होंने अपने प्रमाद के लिए, आलस के लिए, काम न करने के लिए क्षमा मांगी। भगवान राम के सामने देश देशांतरों का वर्णन करके सुग्रीव सीता को ढूंढने के लिए वानरी सेना भेजने लगे। सीता के संबंध में सबको इतना तो पता ही था कि दक्षिण दिशा में ले गया है रावण, परंतु वानरों को सब और इसलिए भेजा गया कि कहीं क्या पता अन्यत्र छिपा के रखा हो रावण ने सीता जी को। सुग्रीव ने शासन के शब्दों में कहा, जो 1 महीने में निर्दिष्ट स्थानों का पता लगाकर नहीं लौटेगा, उसे मैं बड़ा कठोर दंड दूंगा। सबने निर्दिष्ट दिशाओं की यात्रा की। दक्षिण दिशा में ढूंढने का काम बड़ा ही महत्वपूर्ण था, इसलिए यह काम मुख्य मुख्य वानर वीरों को ही सौंपा गया, जैसे कि जाम्बवान, हनुमान, अंगद, नल, नील इत्यादि महत्वपूर्ण वीर वानर ही उधर भेजे गए। और उनके मन में उस समय यह भाव उठ रहा था कि ये वीर अवश्य ही अपना काम पूरा करके लौटेंगे। सुग्रीव के मन में ऐसा हुआ कि जो काम मैं सौंपा हूँ ये लोग अवश्य करके लौटेंगे। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता और प्रेम से कहा, हनुमान, जल में, थल में, नभ में सर्वत्र तुम्हारी एक सी गति है। स्वर्ग अथवा अंतरिक्ष में भी ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारी गति रोक सके। तुम अपने पिता के समान ही गति, वेग, तेज और स्फूर्ति से युक्त हो। तुम सब कुछ जानते ही हो, तुमसे और क्या कहूँ। तुम्हारा काम केवल स्थानों में देख आना ही नहीं, बल्कि तुम्हारा काम सीता को पाना है। मेरा तुम पर पूर्ण विश्वास है। तुम सीता का पता लगाकर ही लौटोगे। सुग्रीव की बात सुनकर भगवान राम ने हनुमान को बुलाया। भगवान तो पहले से जानते ही थे कि हनुमान ही पता लगाएंगे, लेकिन सुग्रीव की बातें से उन्हें स्मरण भी हो आया और उन्होंने सुग्रीव की महत्ता भी दिखाई। इससे उन्होंने हनुमान से कहा, हनुमान, तुम मेरा कार्य अवश्य पूर्ण करोगे। यह मेरी अंगूठी ले जाओ। इसे देखकर सीता विश्वास कर लेंगे कि तुम राम के दूत हो। सीता से कहने के लिए उन्होंने संदेश भी दिए। हनुमान आदि उनके चरणों का स्पर्श करके वहां से चल पड़े। हनुमान, जामवान, अंगद आदि ढूंढते ढूंढते थक गए। भूख प्यास के मारे व्याकुल हो गए। पानी का कहीं पता भी नहीं था। कई दिनों से फलों के दर्शन भी नहीं मिले। सारी जिम्मेवारी अब हनुमान पर आ पड़ी। उस भीषण पर्वत के एक शिंग पर, यानी एक चोटी पर चढ़कर उन्होंने देखा तो पास ही कुछ हरियाली दिख पड़ी और कुछ सुंदर सुंदर पक्षी अपने पंखों से पानी छिड़कते आते दिख पड़े। अनुमान हुआ कि यह कोई सुंदर बगीचा या जलाशय यहाँ जरूर होगा। सबको लेकर हनुमान जी उधर गए। वहां जाने पर मालूम हुआ कि एक गुफा से ये सब निकल रहे हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़कर भगवान राम का स्मरण करते हुए वे गुफा में घुस पड़े। बड़ी ही सुंदर गुफा थी। वहां के झरने में अमृत में जल था। सोने से वृक्ष थे, उनमें बड़े ही स्वादिष्ट फल लगे हुए थे। वहां की तपस्विनी से अनुमति लेकर सबने खाया पिया और स्वस्थ हुए। उस तपस्विनी के पूछने पर हनुमान ने सारा वृतांत कह सुनाया और अपनी इच्छा प्रकट की कि जहाँ तक हो सके शीघ्र ही हम लोग यहाँ से निकल जाएं। तो
तपस्विनी ने कहा, भैया यहाँ आने पर फिर कोई जीवित नहीं लौटता है। यह निर्विघ्न तपस्या करने का स्थान है। यदि लोग यहाँ से लौटने लगे तो यहाँ की तपस्या में विघ्न पड़े। परंतु तुमने मुझे भगवान राम की कथा सुनाई है, इसलिए तुम लोगों को अपने तपस्या के बल से मैं यहाँ से निकाले ले चलती हूँ, और मुझे भी भगवान राम के दर्शन के लिए प्रवर्षण गिरी पर जाना है। और अब तुम लोग अपनी आंखें बंद कर लो, उस तपस्विनी ने कहा। वानर भालुओं ने अपने अपने हाथों से अपनी अपनी आंखें बंद कर ली। क्षण भर में ही उन्होंने देखा कि सब समुद्र के किनारे एक ऊंचे पर्वत पर खड़े हैं। हनुमान से अनुमति लेकर वह तपस्विनी भगवान राम के दर्शन के लिए चली गई। और इधर ये लोग जहाँ पहुँचे वहाँ की कथा सुने। अंगद ने कहा, भाई अब 1 महीना बीत गया, न हम लोग जानकी की पता लगा सके और न तो जहाँ जहाँ जाना चाहिए था वहाँ जा ही सके। अब वहाँ जाने पर सुग्रीव मुझे अवश्य मार डालेंगे, इसलिए अब मैं यहाँ रहकर तपस्या करूँगा, तुम लोग जाओ। हनुमान ने कहा, युवराज आप असमय ही क्यों हिम्मत हार रहे हैं? सुग्रीव आपसे बड़ा प्रेम करते हैं। आप अपने जी जान से भगवान राम का कार्य सिद्ध होने के लिए चेष्टा करते रहें। गुफा में से जाने के कारण हम लोगों को देर हो गई, वे अवश्य क्षमा कर देंगे, आपको राजा बनाएंगे, आप घबराइए मत। भगवान राम बड़े दयालु हैं, वे सर्वथा आपकी रक्षा करेंगे। चलिए हम लोग अपनी शक्ति भर उनकी आज्ञा का पालन तो करें। यदि आप सुग्रीव से द्वेष करते हैं, उनके राजा होने से आपको दुख हुआ, तो यहाँ रहकर आप बचना चाहते हैं, तो यह कदापि संभव नहीं है। अब राम के काम से जी चुराकर चाहे जहाँ भी छिपें, आप जहाँ भी छिपेंगे लक्ष्मण के बाणों से आप बच नहीं सकते। उनका काम न करने पर जब बच ही नहीं सकते तो उनके पास चलना ही अच्छा है। जैसा वे करेंगे वैसा होगा। हनुमान की बात सुनकर अंगद ने जीवित रहने का संकल्प तो छोड़ दिया, परंतु उन्होंने सुग्रीव के पास जाने की अपेक्षा वहीं अनशन करके प्राण त्याग करना अच्छा समझा। उनके साथ सभी अनशन करने लगे और राम चर्चा होने लगी। उसी समय संपाति के दर्शन हुए। संपाति के दर्शन हुए, उससे सीता का पता मालूम हुआ। सब वानर भालू समुद्र के तट पर इकट्ठे हुए। कौन पार जा सकता है, इस विषय पर विचार होने लगा। अंगद के अत्यंत ओजस्वी भाषण देने पर सबने अपनी शक्ति पृथक पृथक बताई और समुद्र पार जाने में असमर्थता प्रकट की। अंगद ने भी कहा, मैं किसी प्रकार पार तो जा सकता हूँ, परंतु लौट सकूंगा या नहीं, इसमें कुछ संदेह है। जामवान ने उन्हें युवराज कहकर सम्मानित किया और उनके जाने का विरोध किया। उन्होंने स्वयं भी अपनी वृद्धता के कारण, वृद्ध थे ना, जाने में लाचारी प्रकट की। और अब तक जो हनुमान जी थे चुप थे, वे एक कोने में बैठे बैठे सबकी बातें सुन रहे थे। अंगद निराश हो गए थे। सीता का पता मिल जाने पर वानरों में जो प्रसन्नता आ गई थी उसका अब कहीं पता नहीं था, यानी निराश हो गए थे, क्योंकि वे लोग पता तो जाने पर पहुंच पाए नहीं ना सीता के पास। जामवान ने अंगद को संबोधित करके कहा, युवराज निराश होने की कोई कारण नहीं। समुद्र पार जाने के लिए केवल बल की ही आवश्यकता नहीं है, विशाल बुद्धि की भी आवश्यकता है। इस कार्य के लिए भगवान शंकर ने स्वयं अवतार धारण किया है। राक्षसों का संहार अवश्य होगा। उन्होंने हनुमान की ओर देखकर कहा, हनुमान तुम चुपचाप कैसे बैठे हो? तुम्हारा जन्म ही तो राम के कार्य के लिए हुआ है। वायुनंदन, तुम अपने पिता के समान क्षण भर में ही समुद्र पार कर सकते हो। तुम्हारी बुद्धि अप्रतिम है, तुम विवेक और ज्ञान के निधान हो। तुम अपने अंदर इतना बल लेकर चुपचाप कैसे बैठे हो? जामवान ने हनुमान के जन्म और देवताओं के वरदान और ऋषियों के शाप की कथा कही। तब उन्हें हनुमान जी को स्मरण हुआ और स्मरण भी हुआ और उन्होंने स्मरण भी कराया कि तुम जो चाहो कर सकते हो। हनुमान निरंतर भगवान के स्मरण में ही तन्मय रहते थे। उन्हें अपने आप की अथवा अपने बल की स्मृति ही नहीं रहती थी। जामवान की बात सुनते ही उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि मुझ में अपार शक्ति है, मुझ पर भगवान की अनंत कृपा है और भगवान की सारी शक्ति मेरी शक्ति है। उनका शरीर बढ़कर सुमेरु पर्वत का जैसा हो गया और उन्होंने गर्जना करते हुए कहा, इस समुद्र में क्या रखा है? भगवान की कृपा से मैं
ऐसे ऐसे सैकड़ों समुद्र लांघ सकता हूँ। यदि लंका में मुझे सीता न मिली तो मैं स्वर्ग से लेकर ब्रह्मलोक तक छान डालूंगा। लंका के साथ त्रिकुट पर्वत को उखाड़ लाऊंगा, रावण को मार डालूंगा। ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो भगवान का कार्य करते समय मेरे मार्ग में रोड़ा अटका सके। हनुमान की गर्जना सुनकर संपूर्ण वानरी सेना हर्षनाद करने लगी। जाम्बवान ने कहा, हनुमान तुम सब कुछ कर सकते हो, परंतु इस समय यह सब करने की आवश्यकता नहीं है। तुम केवल सीता को देख आओ। भगवान राम के साथ ही हम सब लंका चलेंगे। भगवान के बाणों से राक्षसों का उद्धार होगा, राम की कीर्ति होगी और हम सब आनंद के उत्सव मनाएंगे। जामवान की बात को सुनते ही हनुमान उछल कर एक ऊंचे पर्वत सिंह पर चढ़ गए, यानी पर्वत के चोटी पर चढ़ गए। उनके चरणों के आघात से बड़े बड़े पर्वत के जो चोटियां थे वो टूट टूट कर गिरने लगे। उनकी पूंछ की चोट से बड़े बड़े वृक्ष आकाश में उड़ने लगे। उनमें से टूटकर बहुत से फूल हनुमान पर इस प्रकार गिर रहे थे मानो वे उनकी पूजा कर रहे हों। देवताओं ने जय जय जयकार किया, ऋषियों ने शांति पाठ किया, वायु ने सहायता की। समुद्र पार जाने के लिए हनुमान उछल पड़े। उन्होंने भगवान को स्मरण करके वानरों को आश्वासन दिया कि मेरे मन में बड़ा उत्साह है, बड़ा हर्ष है। भगवान की असीम कृपा का अनुभव हो रहा है। मैं काम पूरा करके शीघ्र ही आऊँगा, तुम लोग घबराना मत। और फिर भगवान के नाम की जय ध्वनि करके वे चल पड़े। उनके वेग से प्रभावित होकर बहुत से वृक्ष उनके साथ उड़ने लगे। दल के दल बादल उनके शरीर के कठोर स्पर्श से तितर बितर होकर कर स्वरूप उनके शरीर पर कुछ शीतल जल बिंदु डालने लगे, यानी बारिश होने लगी। शिव मारुति राय और किसी की ओर न देखकर आकाश मार्ग से चले ही जा रहे थे। और यह तीसरा भाग मैं यहीं पूर्ण करती हूँ। आगे का भाग अगले वीडियो में मैं अपलोड करूँगी। और ये भक्त हनुमान जी के इस चरित्र को सुनने से हमें भगवान श्री राम की भक्ति जरूर प्राप्त होगी और हनुमान जी के कार्य बड़े ही सूक्ष्मता से हमको पता चलेंगे और उससे हमारी भक्ति पूर्ण होगी।